अभी अभी मैंने यहाँ पर आकर देखा ये गमले टेढ़े हो चुके हैं और ये सारे काम हैं इब्राहिम के। उसी ने ये सारे ऐसे फेंक दिए होंगे। इनकी मूवमेंट भी अच्छी है और ये अच्छे से खेल कूद रही हैं। तो अभी हम यहाँ से इस तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी चीनी मुर्गियाँ, हेरिटेज, हमारा राजा, हमारी रानी सारे यहाँ पर है और इन्होंने अपनी पक्की जगह ये सेट कर लिया। ये यहीं पर घूमते हैं। हमारे कॉकटेल सामने, फिंचेस, लव बर्ड, बजीज, रिंग नेक, लैला मजनू आएगा। बस इसने अभी मुझे देख लिया तो ये मेरी तरफ पक्का आएगा, मुझे ये नहीं छोड़ेगा। वहाँ पर सामने देखें शुएब अख्तर और उसकी फ़ीमेल इस तरफ। शुएब अख्तर यहाँ पर है और आपको छोटू गैंग आज आपको इस बड़े केज में नज़र आएगा क्योंकि हमने सारी सेटिंग ही चेंज कर दी है। यहाँ पर अभी इनको हमने बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ से हम सारी चीज़ें निकाल देते हैं, वो वहाँ घूमती रहती हैं, उस तरफ चली जाती हैं और छोटू गैंग अभी यहाँ पर बैठा हुआ है। और इस तरफ देखें हमारा सुल्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे नए सुल्तान की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसको मैंने नीचे डाला है लेकिन ये नीचे से उठा कर नहीं खा रहा। मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज़िद्दी है तो इसको मुझे भी हाथ में ही खिलाना पड़ेगा। खा लो, चलो आ जाओ, खा लो खा लो खा लो। ये नीचे गिर गया, अब नीचे से उठा कर इसको खिलाना पड़ेगा। आ जाओ, खा लो खा लो। ये लें जी, शुक्र है अब इसने हाथ में खाना शुरू कर दिया। अभी एक और काम करता हूँ, अभी मैं इसको ऐसे डालता हूँ, ऐसे खाओ खाओ, खा लो। खा गया जी, खा गया। अभी हम इसको और खिलाते हैं थोड़ा सा। माशाल्लाह, तो इसने खा लिया जी। वो सामने इब्राहिम वॉशरूम में डर के भाग गया। लैला मजनू के डर से पीछे भाग गया और यहाँ से भागता हुआ, क्या बोल रहे हो, बाहर निकलो, बाहर आ जाओ, कुछ नहीं कहते, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ये रहा हमारा सुल्तान। इसको मैंने बैठा दिया पिंजरे के ऊपर क्योंकि अब इसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। अब इस पिंजरे के अंदर इसको ज़्यादा देर नहीं रखना, ये बाहर रहा करेगा ताकि ये हमारे साथ मानूस हो सके, हमारी बातें समझ सके। आज मैंने इसको खिलाया, उसने बड़े मज़े से मेरे हाथ से खाया। अभी मैंने पानी भी ऊपर रख दिया और ये भी मेरी तरफ देख रहे हैं, कभी इधर मेरी बातें सुनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको यहीं पर बिठाएंगे क्योंकि इसके लिए कोई और जगह नहीं बन पा रही। पहले मैंने सोचा था इसको मैं यहाँ पर बिठाया करूँगा लेकिन सामने इस तरफ कबूतर हैं तो कबूतर डर जाएंगे। अगर उस तरफ लेकर जाता हूँ बाकी परिंदे डर जाएंगे। उस कॉर्नर में वो सामने जो गमला है उसके ऊपर बिठाऊँ तो वहाँ पर हमारा मोर का जो मेल है यानी कि राजा वो बैठता है। तो सारी जगह कवर हो चुकी हैं, बुक हुई हुई हैं, तो इसलिए इसके लिए मुझे कोई और जगह सोचनी है जहाँ पर ये भी आसानी से घूम फिर सके और मेरे परिंदे भी डिस्टर्ब ना हो। नहीं जी दोस्तों, फाइनली हमारे नए सुल्तान के साथ हमारी दोस्ती होती जा रही है। ये देखें, अब तो ये हमें हाथ भी लगाने की इजाज़त दे रहा है, काटता भी नहीं है। कल तो बहुत ज़ोर से काट रहा था। काटो, हल्का सा काटो। अगर ये काटेगा नहीं तो फिर ये मेरे साथ ट्रेन नहीं होगा। तो इसको मुझे हल्का हल्का काटना चाहिए, ऐसे बिल्कुल ठीक, ऐसे मेरे साथ खेलना चाहिए इसको, ऐसे। बहुत अच्छी बात है। अभी ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा, ऐसे। बहुत अच्छी बात है। चलें जी, अभी के लिए इतना ठीक है। थोड़ी सी देर के बाद हम इसके पास फिर से आएंगे। बाबा जी क्या करें, खुद मस्तियाँ करते हो। आज आज मेरे पीछे पीछे आना। पहले उसको बुलाओ, बोलो लैला मजनू। अच्छा उठाता हूँ, अच्छा उठाता हूँ इससे पहले कि लैला मजनू आ जाए। बाकी मजनू आ गया। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, बोलो लैला मजनू। जमनू मजनू ऐसे कुछ बोलता है। ये रहा जी मजनू। इब्राहिम को पहले मैं छोड़ूं वरना इसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग करना और काटना शुरू कर दिया। मजनू ने मुझे, मैं जल्दी से भाग के जाता हूँ, इब्राहिम को छोड़ आता हूँ, फिर वापस इनकी तरफ आते हैं। मजनू आ जाओ, भाग गया हो। लैला तुम भी आ जाओ। इब्राहिम अंदर नहीं जा रहा, अभी रुको, इधर ही रुको, इधर आओ, अंदर नहीं जा रहे ना। आ जाओ, मेरा प्यारा बेटा आ गया ना। एक काम करो मजनू, आप जल्दी से जाओ, इब्राहिम को काटो। आओ इधर आओ ना, उधर क्यों खड़े हो गए हो, इधर आओ, मैं देखता हूँ तुम कैसे आते हो। आ जाओ मजनू, भाग के आ जाओ। इब्राहिम अंदर नहीं जा रहा, आओ ना, आओ, तुम्हें मैं लेके जाता हूँ मजनू के पास। ना, इधर आओ। अच्छा ठीक है, रुको, चुप कर जाओ, मजनू आ जाएगा। वो इधर देखो, वो चला गया मजनू। भाग के आ जाओ, आओ ना। अब मजनू के डर से ये यहाँ से हिलेगा भी नहीं, इस तरफ तो आना दूर की बात है। लव बर्ड सारे नीचे आ चुके हैं और ये नीचे बैठकर दाना खा रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर इनका दाना ख़त्म हो चुका है। और ये मैना ने शोर क्यों मचाया हुआ है? हाँ जी, मैना ने इसलिए शोर मचाया हुआ है, छत के ऊपर या दीवार के ऊपर कहीं ना कहीं बिल्ली आ गई है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जी लव बर्ड का दाना। बिल्कुल दाना थोड़ा सा रह गया,
जब थोड़ा दाना रह जाता है तो हमारे लव बर्ड हमें बता देते हैं यहाँ नीचे बैठकर कि उनका दाना ख़त्म हो चुका है। तो खैर इस तरफ मैं आऊँगा आराम से, एक ही दफ़ा इनको दाना डालूँगा। उससे पहले मुझे दाना डालने अपनी मुर्गियों को। 5 और 6 बाकी उस तरफ है, उनको भी बुलाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आएंगे, एक आ गया तो बाकी सारे आ जाएंगे। मुर्गियाँ हमारी सारी इस तरफ है और यहाँ पर हो चुका है दाना ख़त्म। तो इनको तो मैंने डाल दिया दाना, ये भी खा लेंगे। ये भी बड़े शौक से ये वाली फीड खा लेते हैं, लेकिन इनके लिए थोड़ी सी देर तक चारा आ रहा है, यानी कि मकई। इस दफ़ा मैंने इनके लिए मकई मंगवाई है। अल्फ़ा ब्रावो चार्ली को भी डालेंगे, इनको भी डालेंगे। ये तो शौक से खा लेंगे, लेकिन हमारे अल्फ़ा ब्रावो चार्ली वहाँ पर नहीं है क्योंकि वो बाहर निकले हुए हैं। अहमद उनको लेकर बाहर निकल गया है, तो वो जब वापस आएंगे तो उनको भी डाल देंगे। किधर आ रही हो? चलो वापस बाहर जाओ, कुछ खा लो। ये रही हमारी असील मुर्गी और ये बिल्कुल कुड़ुक हो चुकी है। अब ये सबको मारती है। इसने तो 2 खरगोशों को भी मेरे सामने मारा है, बच्चों को, तो इसलिए इसको भी यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है और खरगोशों को भी यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसको हम बिठाएंगे जी कल अंडों पे, क्योंकि हमारे पास कल तक अंडे पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर 3 अंडे हैं, तो इन तीनों को मैं ले जाता हूँ। और ये फीमेल बार बार इधर आने की कोशिश कर रही है। इसने कहीं यहाँ पर बच्चे तो नहीं दे दिए? मुझे ऐसे शक पड़ जाता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए खरगोशों को भी कल और इस मुर्गी को भी कोशिश करते हैं कि कल तक हम अंडों पे बिठा दें। ये देखें गुस्से में, ये देखें आगे से अब मुझे भी काटने की लिए कोशिश करती है। तो यहाँ पर 3 अंडे, ये जल्दी से 3 अंडे लेकर जाते हैं। और अंडों से मुझे याद आया एक बहुत ही प्यारी न्यूज़ है जो आपको मैं बाहर जाकर देता हूँ। खरगोशों को मैंने मकई लाकर डाल दी और ये माशाल्लाह से बड़े शौक से खा रहे हैं। यहाँ पर वो वाला जिसको असील मुर्गी ने मारा है सुस्त है लेकिन खा रहा है, और एक मेल बड़ा वाला इस पाइप के अंदर अपना हिस्सा लेकर भाग गया और वहाँ पर खा रहा है। मैं यहाँ पर सिर्फ इनके लिए खड़ा हूँ। मैं जो ही यहाँ से हटूँगा वो आ जाएंगे और यहाँ पर पाँव मारना शुरू कर देंगे, फिर ये नहीं खाएंगे। तो इसलिए जब तक ये नहीं खा लेते आराम से, तब तक मैं यहीं पर खड़ा हूँ उनसे हिफाजत के लिए। चलो जी चलो, शाम का वक्त है, तुम लोग भी घूम फिर लो, एंजॉय कर लो। वो सामने बच्चे माशाल्लाह से, वो किधर आ रहे हो? ये बच्चे देखें माशाल्लाह दोनों बड़े हो चुके हैं और कुछ दिनों तक ये यहाँ पर बाहर आने वाले हैं। सुल्तान को देखें कैसे मज़े के साथ बैठा हुआ है वहाँ पर, और इनको देख रहे हैं क्योंकि ये बाहर निकल रहे हैं। तो ये 3 अंडे हम यहाँ पर रख देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर अंडे तो काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन हम अभी मुर्गी को अंडों पे नहीं बिठाएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ छोटे अंडे हैं जो हमारे काम के नहीं है। ये वाले अंडे हम मुर्गी के नीचे नहीं रख सकते। तो एक दिन का हम और इंतज़ार करेंगे, 4-5 अंडे और आ जाएंगे तो हमारे पास अंडे काफ़ी हो जाएंगे। फिर हम मुर्गी के नीचे अंडे रख देंगे। और खुशखबरी की एक बात यह है कि हमारी लैला ने अंडे देना स्टार्ट कर दी हैं, और ये बात हमें आज पता चली जब हमने उसके घर की सफाई करनी थी। और सफाई के जब हम अंदर जाने लगे तो हमने क्या देखा कि माशाल्लाह से वहाँ पर 3 अंडे हमें मिले, एक भी नहीं, 3 अंडे। तो ये 3 अंडे लैला के हैं जी। माशाल्लाह से लैला मजनू ने अंडे देना स्टार्ट कर दी है। ये देखें वही सेम वाइट अंडे जिस तरह के अंडे मुझे भाई साहब ने दिए थे अपनी बतखों के। तो 3 अंडे तो हो चुके हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये अंडे देते रहेगी। अब मुझे ये नहीं पता कि इसने कितने अंडे देने और कितने अंडों के बाद इसने अंडों पे बैठना भी है या फिर हम ये मुर्गी से हैच करवाएंगे। तो हम ऐसा करेंगे, ये वाले 3 अंडे इन अंडों में रख कर 1-2 दिनों बाद 1-2 अंडे और भी हो जाएंगे, तो लैला मजनू के 4-5 अंडे हो जाएंगे। तो हम मुर्गी के नीचे वो अंडे रखेंगे, मुर्गी वो बच्चे निकालेगी। तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी लैला मजनू के बच्चे भी आने वाले हैं। इनको अब निकाल देते हैं क्योंकि अभी शाम होने वाली है और इनका यहाँ पर जाने का टाइम हो गया। तो तब तक ये अच्छे से घूम फिर लेंगे, तो फिर इनको हम इनके घर में बंद कर देंगे। पूल हमारा अभी तक नहीं धुला, ना हमने इसको साफ़ किया है। पानी मैंने निकाल दिया था, मुझे लगा कि शायद फिर बारिश हो सकती है, तो इस वजह से हमने पूल को साफ़ नहीं किया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन धूप थी और घर काफ़ी अच्छा हो गया, सूख गया जहाँ जहाँ पानी था। तो कल हमारा जो सबसे पहला काम होगा वो ये होगा कि हमने इस पूल को साफ़ करना है। सामने उस तरफ मामू आए हुए हैं, मैं उनकी तरफ गया और जब मैंने वापस आकर देखा तो हमारा छोटू गैंग सारा यहाँ पर घुसा हुआ है। इन्होंने बिल्कुल इंतज़ार नहीं किया, एकदम से यहाँ पर आ गए हैं। 2 तो निकल कर जा चुके हैं, बाकी ये 3 यहाँ पर नहा रहे हैं और पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। सुल्तान हमारा इन सब को देख रहा है परेशान होकर कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये इतना मेला लगा हुआ है। तो बिल्कुल बेचारा परेशान है, कभी मुझे देखते हैं, कभी इनको देखते हैं, कभी ऊपर कबूतरों को देखते हैं, लेकिन यहाँ से बिल्कुल हिलजुल नहीं रहा। इन सब को मैंने अंदर ही बंद कर दिया ताकि ये मेरे खरगोशों को तंग न कर सकें। अल्फ़ा ब्रावो चार्ली वापस आ चुके हैं और अपने कमरे के अंदर है।
सिर्फ अल्फा बाहर है और मुझे देखकर इसने बोलना शुरू कर दिया। क्या मसला है? आओ। अल्फा सामने देख रहा है और ब्रावो चार्ली अंदर है। वंडा अभी तक नहीं डाला और वंडा इनको अभी डालना भी नहीं है। इनको घंटे बाद वंडा डालना है क्योंकि ये 2-3 घंटे बाहर खा पी कर अच्छे से पेट भर गए हैं। मुझे जो ही पता चला कि हमारी लैला ने अंडे दिए हैं तो मैं एकदम से आया, बास्केट उठाई, उसके अंदर घास रखा। अहमद अंडे कहाँ से उठाए थे? कितने थे? 3। अच्छा 3 यहाँ पर। तो हमने बास्केट को, ये कहाँ घुस गया, चलो बाहर निकलो, ये रही बास्केट। इस बास्केट को जल्दी से हमने इसके अंदर घास रखा और यहाँ पर रख दिया ताकि हमारी लैला अगला जो अंडा है या अगले अंडे हैं जो वो इसके अंदर दे। अब ये तो नहीं पता कि लैला अंडे इसके अंदर देगी या उसी तरीके से फर्श पे देगी। अगर इसके अंदर उसने ना दिए तो फिर हम साइडों पे ईंटें रख के कोई अच्छी सी जगह बना देंगे ताकि हमारी लैला जो है वो अंडे फर्श पे ना दे, क्योंकि पहले भी जो 3 अंडे हमने उठाए हैं वो अंडे गंदे हो चुके हैं। जो इसके करीब काटेगा नहीं, ऐसे हाथ ना रखो, ये तुमसे डरेगा, मुझसे नहीं डरेगा। देखना, आ जाओ सुल्तान, ये देखो मुझे नहीं काट रहा, आ जाओ। ये अभी हल्का हल्का डरना शुरू हो गया, पता है क्यों? क्योंकि ये तुम आ गए हो, वरना ये पहले नहीं डर रहा था। बाकी ये पहले नहीं डर रहा था। अभी अहमद को सुल्तान ने देखे तो सुल्तान थोड़ा थोड़ा डरना शुरू हो गया, क्योंकि कल अहमद ने 2 दफ़ा सुल्तान को पकड़कर इस पिंजरे में बंद किया था। आगे जाओ, फिर काटेगा। ये देखें कैसे इसको देख रहे हैं। नहीं ऐसे ये डरता है। मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो सुल्तान, ऐसे प्यार से किसी भी चीज़ को ना अपने पास बुलाना हो या उसको सुधारना हो तो उससे प्यार से बात करनी चाहिए। आ जाओ। ये थोड़ा थोड़ा अभी भी डरता है, लेकिन इंशाल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएगा। कॉकटेल का दाना हम यहाँ पर रख देते हैं और ये वाला जो पानी है अभी हम यहाँ से निकाल कर यहाँ पर गिरा देते हैं और बर्तन को यहाँ पर रख देते हैं। अभी शाम का वक्त है तो इसलिए हम इनका हर दिन शाम को पानी निकाल देते हैं और फिर अगली सुबह ताज़े पानी में कभी कभी हम इनको कभी कैल्शियम, कभी विटामिन और कभी इनको बुखार वगैरह की दवाई भी बीच में मिला के दे देते हैं। जब ये अच्छे से प्यासे होते हैं पूरी रात, सुबह जब इनको हम पानी डालते हैं तो अच्छे से ये पीते हैं। मजनू यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि अभी लैला मेरे पास है और लैला मजनू को बुला रही है। ऐसे ऐसे गर्दन को करके बुलाती है, जिस तरफ मजनू जाता है ये उसी तरफ गर्दन करके इसको ऐसे ऐसे बुलाती है। ये देखें जी मजनू को बुलाया जा रहा है। मजनू किधर है? वहाँ पर मजनू चला गया और ये देखें ये बुला रही है मजनू को। हम नहीं छोड़ेंगे आज लैला किडनैप हो चुकी है। मजनू वो है, उसने देखा नहीं है क्योंकि लैला इस साइड पे है। अभी मैं इसको दिखाऊंगा। आ गया, देख लिए, ये है तुम्हारी लैला। आज तुम्हें लैला नहीं मिलेगी, आज तो लैला मेरे पास। अरे वापस चला गया, वो ढूंढ रहे उसे, उसको शायद लैला की आवाज़ नहीं। फिर आ गया। ये रही लैला। नहीं छोड़ूंगा लैला को, तो आज नहीं छोड़ूंगा। लैला को छोड़ देते हैं, इस बेचारे को परेशान नहीं करते। कब से मैंने लैला को पकड़ा हुआ और ये बेचारा टेंशन में आवाज़ें लगा रहा है। कब से भाग रहा है, कभी यहाँ से भागकर उधर चला जाएगा, वहाँ से भागकर यहाँ पर आ जाएगा और लैला इसकी अभी तक मेरे पास है। चलो यहाँ से चलो, इस तरफ आ गया। अच्छा कुछ नहीं हुआ। ये लो जाओ जी, शुक्र है लैला भी खुश हो गई है। वाकई जी ये ओरिजिनल वाले लैला मजनू की तरह है, एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं और एक दूसरे से दूर भी नहीं जाते। मुझे अभी मास्टर केज में जाना है और इस तरफ रहा हमारा सुल्तान, तो मैं जाते जाते सुल्तान को बंद करके चला जाता हूँ। ऐसा ना हो मैं सुल्तान को यहाँ पर छोटू गैंग के पास अकेला छोड़ के जाऊँ और ये सुल्तान साहब नीचे उतर कर हमारे छोटू गैंग में से किसी एक का शिकार न कर लें। तो जल्दी से हम पहले सुल्तान को यहाँ पर बंद करते हैं और इसको वहाँ पर रखते हैं। कॉर्नर में कल तक तो एक फ़ीमेल बैठी हुई थी, लेकिन अभी मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। और जैसे वो बैठी हुई थी छुप के, उसने कंफर्म अंडा देना था, लेकिन पता नहीं वहाँ पर अभी वो क्यों नहीं बैठी हुई। यहाँ पर आ चुकी हैं 3, यहाँ पर है और चौथी कहाँ पर है नज़र नहीं आ रही। कहाँ गई चौथी? ये है, ये फ़ीमेल यहाँ पर बैठी हुई है और ये दोनों यहीं पर मेल फीमेल होते तो फिर एक कोई बैठता। अब ये दोनों अलग अलग, ये दोनों मुझे लगता है फ़ीमेल है, अंडे भी दिए हुए हैं। और जब मैं लाया था तब भी इनके अंडे तो थे लेकिन अनफर्टाइल थे। लगता है उन भाई ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे दोनों फीमेल दे दी हैं। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ दिन हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा। अगर एक भी अंडा फर्टाइल नहीं होगा तो फिर यानी कि कंफर्म है ये दोनों फीमेल हैं। अभी भी यहाँ पर 4 अंडे पड़े हैं और एक पेयर 4 अंडे कैसे दे सकते हैं?
इसकी मुझे समझ नहीं आती, यानी कि एक फीमेल। तो उस कार्नर में मुझे देख लेना चाहिए वहाँ पर कोई अंडा तो नहीं पड़ा हुआ, और ये फीमेल डर के कैसे आ गई है या उधर से नीचे कैसे आ गई है। हो सकता है ये डर से आ गई हो क्योंकि यहाँ पर बिल्ली बैठती है नीचे इस जगह पर। हमारा ये वाला जो पेयर है ये भी यहाँ पर बैठता है इस कार्नर में, तो बिल्लियाँ भी एक दो यहाँ पर आ जाती हैं इनके शिकार के लिए, लेकिन बीच में ये जंगला आ जाता है जिसकी वजह से वो फिर शिकार नहीं कर पाती। हो सकता है हमारी डायमंड अभी उन्हीं के डर से वहाँ पर चली गई है। दोनों मेल हैं, अभी ठीक से यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, मुझे लगता है एक मेल एक फीमेल है, और एक मेल वहाँ पर है और एक फीमेल यहाँ पर है। अभी वहाँ पर भी देख लेते हैं अंडा है या नहीं। यहाँ नीचे से ही हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें कोई अंडा नज़र नहीं आ रहा, और मुझे यहाँ से अभी निकल कर बाहर चले जाना चाहिए क्योंकि ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये हमारी जो बड़ी वाली फ़ीमेल है ना, ये जब उड़ती है तो बाकी सारे डिस्टर्ब होते हैं, और अभी तक इस फीमेल के लिए मुझे मेल नहीं मिला। मैं उन भाई के पास परसों भी गया, कल भी गया, और आज भी मैं गुज़रते गुज़रते उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अभी तक मेल नहीं आया। तो जब तक इसके लिए कोई अच्छा सा मेल नहीं आता तब तक के लिए इस बेचारी को वैसे ही अकेले रहना पड़ेगा। ये क्या, एक यहाँ से उठकर चली गई है या चला गया मुझे नहीं पता। बाकी यहाँ पर 3 अंडों के ऊपर एक और एक अंडे के ऊपर एक, इन्होंने अपने अपने अंडे अलग से सिलेक्ट किए हुए हैं। क्या बात है जी, एक 3 अंडों के ऊपर, दूसरी एक अंडे के ऊपर, और ये वाली तो काटती भी है, तो ये तो कंफर्म फीमेल है। ये देखिएगा अभी, ये देखें, ये आगे से मारती भी है काटती भी है, तो हम डिस्टर्ब नहीं करते इनको, बैठ जाते हैं। ये फीमेल ऐसे करती है या मेल करता है, वो बच्चा बैठा हुआ है और उसके पास जाकर अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकालना, मुझे तो लगता है ये मेल है, उस बच्चे को फीमेल समझकर उसको तंग कर। एक बच्चा तो यहाँ पर, दूसरा कहाँ पर, इधर नीचे बैठा हुआ था, वो ऊपर चला गया। तो माशाल्लाह से जी दोनों बच्चे अब उड़ना भी शुरू हो गए हैं। अहमद वहाँ सामने छोटू गैंग के पीछे लगा हुआ है और छोटू गैंग आगे आगे अहमद को भगा रहा है। लैला मजनू यहाँ पर हैं, और ये जैसे करता है फीमेल भी वैसे ही उसकी नकल उतारती है। ये यहाँ पर फैलाकर भागेगा, फीमेल भी पीछे पीछे पर फैलाकर भागेगी, और हमारे कहाँ के मेल फीमेल, वो वहाँ पर तो मेल मुझे नज़र आ रहा है, फीमेल इस तरफ इस कार्नर में, मुर्गियाँ अंदर चली गई हैं, और इन सब को हमने दाना पानी डाल दिया है। सुल्तान को भी हमने बंद कर दिया, और सुल्तान को बंद करते वक्त उसने मुझे नाखून मारे हैं। काटता वो नहीं है, लेकिन वो गुस्से से ऐसे नाखून मारता है। उसने मुझे नाखून मारे हैं और मेरा हाथ 2-3 जगह से ज़ख्मी कर दिया है। अब मुझे किसी एक्सपर्ट से ये भी पूछना है कि इसके नाखून काट दिए जाएँ तो कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि इसके नाखून इतने तेज़ हैं, ऐसे पंजे ज़ोर से मारता है और नाखून जिस्म के अंदर या हाथों के अंदर चले जाते हैं। तो ये भी एक टेंशन है कि उसको मैं टेम कैसे करूँगा। जब वो मेरे हाथ पे नहीं आएगा तो फिर वो टेम कैसे होगा। मैंने उसको उंगली पे बिठाया और उसने उंगली पर भी नाखून मार दिए। तो खैर कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सारे काम इंशाल्लाह हो जाएंगे। बाकी मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी है, हमारी लैला मजनू ने अंडे देना शुरू कर दिए हैं। तो लैला के अंडे कोशिश करूँगा कल तक, अगर 4 हो जाते हैं, 3 तो हैं, चौथा भी हो जाएगा, तो हम फिर अपनी असील मुर्गी के नीचे रख देंगे। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।